ए अल्लाह, फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। बच्चों और ख़वातीन के कातिलों को बर्बाद कर दे। खुतबा हज में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। अल्लाह ताला ने नेकी पर अमल और बुराई से दूरी का हुक्म दिया। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे दूर रहो। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर स्वालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का खुतबा हज। कहा, अगर तुम दुश्मन को मुआफ़ कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंद किया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। अल्लाह के अहकामात को बजा लाकर उसकी इताअत की जाए, मना करदा चीज़ों से परहेज़ किया जाए। अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, अहद और वादे को पूरा करो। जब भी बात करो अच्छी बात करो। अल्लाह सब्र करने वालों को पूरा सवाब अता करता है। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया की 35 ज़बानों में तर्जमा भी नशर किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लाखों हुज्जाज कराम ने मैदान अरफा में नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की। हुज्जाज कराम ने सूरज ग़ुरूब होने तक मैदान अरफात में क़ियाम किया। अज़ान मग़रिब के बाद हुज्जाज कराम की मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवानगी। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। 10 ज़िलहज को रमी जमरात के लिए रवाना होंगे। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे। कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद हुज्जाज कराम एहराम खोल देंगे। शिमला मुआहदा ख़त्म। LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। भारतीय इक़दामात से मुआहदे की शिकें ख़त्म हो गईं। शिमला मुआहदा 2 ममालिक के दरमियान है, उसमें वर्ल्ड बैंक का या कोई तीसरा फरीक नहीं। शिमला मुआहदा ना होने से कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन बन चुकी। सीज़ फायर लाइन उसका असल स्टेटस था जो बहाल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सिंतास मुआहदे में कोई फरीक यकतरफा तौर पर नहीं निकल सकता। भारत कभी 6000 तो कभी 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ता है। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव में रुकावट नहीं बन सकता। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ के बयान पर दफ्तर खारजा के सीनियर ओहदेदार ने वजाहत देते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताअवुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। भारत बदतरीन शिकस्त के बाद धमकियां दे रहा है। भारत ने सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मुआहदे में वाज़ेह है, कोई फरीक यकतरफा तौर पर इन्हिराफ नहीं कर सकता। भारत के घमंड को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतही इजलास से खिताब। कहा, भारत की धमकियों को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के लिए पानी की कमी को पूरा करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त खोरदा शख्स हैं, उन जैसे बयानात कोई संजीदा फ़र्द नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो का पाक भारत जंग बंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर।
भारतीय वफ्द अवामी टैक्स के पैसों पर वाशिंगटन में मौज मस्तियों में मसरूफ। भारतीय वफ्द के गैर संजीदा रवैये पर भारतीय अवाम सीख पा। सोशल मीडिया पर सख्त रद्द अमल। भारतीय अवाम का कहना है ये वक्त आलमी बरादरी के सामने अपनी साख बेहतर करने का है, मगर वफ्द गाने गा रहा है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ्द को सिखों ने घेर लिया। खालिस्तान के हक में नारेबाजी। भारतीय वफ्द पार्किंग एरिया में छुपने पर मजबूर। शशि थरूर और भारतीय वफ्द ने पुलिस की मदद तलब कर ली। ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तानी पायलटों की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। बेलारूस का पाक फ़ज़ाइया से तरबियत लेने की ख्वाहिश का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल आंद्रे योलियानोविच की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया और बेलारूस के दरमियान ताउन और तरबियत पर तफसीली बातचीत। पाक भारत बेलारूस फ़ज़ाई अफवाज का आला सतही तबादला प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ का बेलारूस एयरफोर्स की तरबियत और तकनीकी मुआवनत जारी रखने का आज़म। मेजर जनरल युलियानोविच का पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। मेहमान कमांडर को पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका गजा जंग बंदी में रुकावट बन गया। ट्रंप इंतजामिया ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 14 अरकान ने गजा जंग बंदी के हक में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अमरीकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त रद्द अमल। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनाती। PTI का वज़ीर आज़म से मुशावरत से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को खत लिख दिया। खत में लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हुए काफ़ी वक्त हो चुका। हुकूमत जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान की तयनातियों का फैसला करे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुश हबीबी की सजा मुअत्तली की अपील पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तेदा। बानी PTI और बुश हबीबी के वकला की मजीद वक्त देने की मुखालिफत। अदालत ने केस की समात 11 जून तक मुलतवी कर दी। एक पार्टी का लीडर नाहक जेल में है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद नहीं, कहीं से नहीं लग रहा आज़ाद फैसले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की रिहाई नजर नहीं आ रही। हम एहतजाज का हक रखते हैं, ये समझते हैं डंडे के जोर पर हमें गुलाम बनाएंगे तो जान लें हम अब डंडे के मुकाबले में डंडा मारेंगे। फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्द, उनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। भारत पाकिस्तान से शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं भारतीय फौज बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। बलोचिस्तान में मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, जहां फौज की ज़रूरत पड़ी मदद लेंगे। रियासत के पास फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। कराची डिफेंस तशद्दुद केस मुतासिरा नौजवान सुधीर ने मुलजिम को मुआफ़ कर दिया। कहा किसी किस्म का कोई केस नहीं करना चाहता। उधर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिमों की दरखास्त जमानत मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची के लिए बिजली सस्ती, मुल्क भर के लिए महंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया गया। 1 साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया।
माहौलियाती बेहतरी के लिए वो इकदाम किए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम माहौलियात पर पैगाम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। PTI ने पंजाब में कुछ नहीं किया, हमने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत काम किया। आबी ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इकदाम करना होंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। भारत से पाकिस्तान आने वाले दरियाए चनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई। तर्जमान वापडा का कहना है भारत की जानिब से दरियाए चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। दरियाए चनाब में पानी की आमद में आज मजीद 6000 क्यूसेक की कमी हो गई। डैमों में पानी के ज़खायर में भी मुसलसल कमी हो रही है। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बच्चों, खवातीन और मर्द हजरात को टेंशन, किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े ना मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा दी। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह ना रही। खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद की खुशियां अपनों के संग, बड़े शहर खाली होने लगे। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, जायद किरायों की वसूली से शहरी परेशान। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मक्खी, चीने, बकरे की धूम। मनामा मंडी में पांडा बछड़े के चर्चे। खुशाब में 90 मन। बबलू, बुलबुल, शर्मीला और सुल्तान बैल अवाम की तवज्जो का मरकज। जानवरों के चारे की कीमतों में कई गुना इजाफा। शहरियों का ज़िला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा।